बात शोपियां एनकाउंटर की। शोपियां के चेक सिद्दीक खान में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें लश्कर के एक टॉप कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। मारा गया लश्कर का कमांडर पुलिस एहलकार रह चुका था। महलूक अशफाक डार उर्फ अबू अकरम हैफ गांव का रहने वाला था। वो साल 2017 से सरगर्म था। अशफाक 2010 से कांस्टेबल की हैसियत से काम कर चुका था। वो 2017 मिलिटेंट सफों में शामिल हो गया था। दूसरा मिलिटेंट माजिद इकबाल बट नौपुरा इमाम साहब का रहने वाला था। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल्स, 8 मैगजीन और 2 पाउच बरामद हुए हैं। फोर्सेज ने हथियार डाल देने की कई बार कोशिश की, लेकिन मिलिटेंटों ने हर बार ही खुद सुपुर्दगी से इनकार कर दिया। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर फोर्सेज की मुश्तरका टीमों ने चेक सिद्दीक खान इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही फोर्सेज जाए वारदात पर पहुंची तो मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। बतौर एहतियात जिले में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। कुपवाड़ा जिले में बीजेपी वर्करों पर फायरिंग के मामले ने एक नया मोड़ लिया है। बीजेपी के जिला सदर को हिरासत में लिया गया है। फायरिंग के मामले में 2 दीगर बीजेपी वर्कर और 2 पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान की यह रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के गिलगाम इलाके में 16 जुलाई को बीजेपी वर्करों पर फायरिंग का वाकया पेश आया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जांच से मालूम हुआ है कि हमला मिलिटेंटों ने नहीं किया था। बीजेपी लीडर की जानिब से अपने ऊपर खुद फायरिंग कराने की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि बीजेपी वर्कर के मुहाफिज ने बीजेपी वर्करों के कहने पर ही फायरिंग की थी। कहा जा रहा है कि वो चाहते थे कि इस कार्रवाई से उन्हें मजीद सिक्योरिटी हासिल हो सके। इस बीच बीजेपी ने पार्टी के जिला सदर मोहम्मद शफी मीर को मुअत्तल कर दिया है। पार्टी ने अलग से अपनी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। पुलिस ने बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद शफी मीर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। फायरिंग के वाक़े में जख्मी 2 बीजेपी वर्कर और 2 पुलिस एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम भी टू नो द ट्रूथ हम अपने तरीके से एक इंक्वायरी इसमें लगाएंगे ताकि पता चले कि असल माजरा क्या है। पुलिस अपने एंगल से कर रही है और हमें भी कल कहा गया कि आप अपनी इंक्वायरी शुरू करें। उसी ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उनको सस्पेंड कर दिया गया टिल द टाइम जब तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल आ जाए, जब टिल द फर्दर ऑर्डर्स। इस वाक़े से कुपवाड़े में बीजेपी के खेमे में तशवीश पैदा हो गई है। सभी लीडरान इस वाक़े की गैर जानिबदाराना जांच की मांग कर रहे हैं। वाज़ेह है कि फायरिंग के इस वाक़े में बीजेपी जिला सदर का बेटा जख्मी हुआ था। बीजेपी लीडरान इसे मिलिटेंटों का हमला तस्वुर कर रहे थे। ये देख सकते हैं कि हमारे बंधु ने तो कहीं गलती तो नहीं की है या किसी और ने तो उनको कुछ असिस्ट नहीं किया गलती करने में। ये चीजें हम देख लेंगे अपनी पार्टी के हिसाब से, ताकि हमारा जो हर कोई यहाँ सिक्योर्ड है। बहुत सारे बंदे हमारे जो हैं सिक्योरिटी मामला हैं, तो उसको पेश नजर हमने ये सोचा हम भी असल हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। SSP कुपवाड़ा डॉक्टर GV संदीप ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि आने वाले दिनों में फायरिंग के वाक़े में बड़ा इंकशाफ हो सकता है। उनका कहना है कि इस साजिश में जो भी मुलविस होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गुलगाम कुपवाड़ा में आने वाला फायरिंग का वाकया हकीकत है या फसाना, इसको लेकर गिरफ्तारियां भी हुई और बीजेपी के जिला सदर की फिलहाल कुर्सी भी चली गई। अब देखना यह होगा कि तफ्तीश में आइंदा दिनों किस तरह के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आएंगे। इस पे आवाम की नजरें टिकी हैं। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। आगे बढ़ेंगे। मेयार के मुताबिक कारकर्दगी न करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी से मुतालिक ताज़ा सर्कुलर जारी होने से मुलाजमीन परेशान और बरहम है। हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि ऐसे मुलाजमीन की निशानदही की जाए जो 22 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं या 48 साल को पहुंच चुके हैं और इनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है या वो मुलाजमत के लिए मौजूद नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, लेके रहेंगे अपना हक। एहतजाज कर रहे ये अफराद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे सरकारी मुलाजमीन।
ये मुलाजमीन चीफ सेक्रेटरी के हालिया सर्कुलर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ताज़ा सर्कुलर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को हिदायत दी गई है कि ऐसे मुलाजमीन की निशानदेही की जाए जो 22 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं या 48 साल को पहुंच चुके हैं और उनकी कारकर्दगी गैर मौसिर है या वो जिस ओहदे पर फायज हैं उस पर बरकरार रहने के लिए मौजू नहीं है और जिस मकसद के लिए मुलाजिमत दी गई थी अब इसके लिए सूदबंद नहीं है। मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों ने ताज़ा नोटिफिकेशन को मुलाजमीन के मफादात के खिलाफ बताया और कहा कि मुलाजमीन की सताइश या हौसला बढ़ाने के बजाय हुकूमत इस तरह के सर्कुलर्स के जरिए उनकी हौसला शिकनी कर रही है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़े किए कि मुल्क भर में कहीं ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो फिर जम्मू कश्मीर में इसे क्यों लागू किया जा रहा है। काफ़ी हमने कहा कि अगर 22 और 48 हिंदुस्तान के अंदर भी हैं किसी स्टेट में तो जम्मू कश्मीर पर भी फिर अगर आप लागू करते हो तो अगर जम्मू कश्मीर पर ये चीज़ थोपा जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा मुलाजम जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। हमने कभी आज तक किसी करप्ट मुलाजम की सपोर्ट नहीं की। मुलाजम जो है अपने ईमानदारी दयानतदारी से काम कर रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है मुलाजम में, उसके लिए और भी एजेंसियाँ, क्राइम ब्रांच है, विजिलेंस है, दूसरी जगह अगर कोई करप्शन का इशू है वहाँ उसकी किसी की ऐसी कोई कंप्लेंट है उसके लिए आप कर सकते हैं। हर एक मुलाजम को इस वक्त यही लगता है कि भाई पता नहीं किसके ऊपर किसका, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रखा नहीं है कि भाई किसके पास क्या, जो ऑफिसर जो है वो देंगे रिकमेंडेशन करेंगे तो उसके लिए उसको। दरअसल अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन के आर्टिकल 226(2) में तरमीम करते हुए किसी भी सरकारी मुलाजिम की 22 साल सर्विस मुकम्मल होने या 48 साल की उम्र को पहुंचने के बाद किसी भी वक्त रिटायर होने की गुंजाइश निकाली थी। उस वक्त के फाइनेंशियल कमिश्नर ने इस जिम्न में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक मखसूस अथॉरिटी को यह अख्तियार दिया गया कि किसी भी मुलाजिम को रिटायर करने से पहले उसे या तो 3 महीने पहले नोटिस दिया जाए या फिर उसे 3 महीने का अलाउंस दिया जाए। अब तकरीबन 1 साल बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक ताज़ा सर्कुलर जारी किया और मुख्तलिफ महकमों से कहा कि मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायजा लेने की कार्रवाई शुरू की जाए। मुलाजमीन अब सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं और इस फैसले को वापस लेने का मुतालिबा कर रहे हैं। हम कहते हैं करो सर्विस रिव्यू, लेकिन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्लूडिंग जो सेक्टर में बैठे हैं अगर कोई, और जो गवर्नर सेक्टर में भी अगर है, IAS है, जो भी है, उनका भी होना चाहिए सर्विस रिव्यू, ना कि सिर्फ छोटे मुलाजिमों का सर्विस रिव्यू, किसी क्लर्क का सर्विस रिव्यू, किसी चपरासी का सर्विस रिव्यू, इनका क्यों नहीं। हम नहीं डरते सर्विस रिव्यू से, करो। हमारी सर्विस पहले बहुत बार रिव्यू हो चुकी है, लेकिन आपके जो डिजाइन है हम ये भी चलने नहीं देंगे। तो बार बार सर्कुलर निकाले जा रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि ये विक्टिमाइजेशन हो जाएगी एट द हैंड ऑफ द सुपीरियर्स, कि कोई बंदा जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको वो विक्टिमाइज करके जो उसमें वो रिव्यू उसकी परफॉर्मेंस करेगा। इसके कोई पैरामीटर्स पहले थे, APRs हुआ करते थे, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर हुआ करता था, जो कि अब जो वो फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया है। हमारा ये कहना है कि अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी रूथलेसली, कुछ अनस्क्रूपलस ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, इस स्टेट में भी हैं, हर जगह होते हैं, आपको मालूम है, और मुझे लगता है कि वो इसका दुरुपयोग करेंगे। इनका साफ कहना है कि सरकार को ये ऑर्डर जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार ने ये सर्कुलर जल्द से जल्द वापस नहीं लिया तो ये लोग अपने एहतजाज में आगे के दिनों में और ज्यादा शिद्दत लाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू।